ये कहानी 2017 की है, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हर साल दशहरे की छुट्टियों में मैं अपने गांव मधुबनी चला जाता था। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दशहरे से ठीक एक दिन पहले मेरी क्लास खत्म हुई थी और मैं अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बस से गांव जाने निकला। शाम के करीब 5 बजे मैं गांधी मैदान बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी। एक आदमी ने बताया कि त्योहार की वजह से सारी बसें फुल हैं। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन तभी एक बस आई, सफेद रंग की, बिना किसी नंबर प्लेट के, और उस पर सिर्फ एक बोर्ड लगा था, मधुबनी रात्रि सेवा। बस अजीब सी लग रही थी, बहुत पुरानी, जैसे कई सालों से चली ही न हो। लेकिन मैं जल्दी में था तो बैठ गया। अंदर देखा तो सिर्फ 3 पैसेंजर थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत जो खिड़की से बाहर देख रही थी, और एक लड़का जो एकदम चुपचाप बैठा था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और कहा, टिकट। उसने बिना टिकट दिए बस चला दी। बस चलते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी थी। मैं खिड़की साफ करने की कोशिश करने लगा, तभी देखा कि उस औरत की आंखें मुझ पर टिकी है। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। ज्यादा देर तक बिना पलक झपकाए देखती रही। मैंने नजरें फेर ली। बस हाईवे पर बढ़ती रही। बाहर अंधेरा होता जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद अचानक बस रुक गई, बीच जंगल में। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। मैंने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस से उतरकर बोनट खोला और देखने लगा। बाकी पैसेंजर वैसे ही चुप बैठे थे, कोई घबराया नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, कभी सोचा है, कुछ लोग बसें पकड़ते नहीं, बसें उन्हें पकड़ लेती हैं। मैं चौंक गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस बस में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में होती है। मैंने उस लड़के को देखा। अब वो मेरी सीट के ठीक सामने बैठा था, लेकिन मैंने उसे आते नहीं देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो लगातार मुझे देखे जा रहा था। मैं डरने लगा। ड्राइवर बस में चढ़ा और बगैर कुछ कहे बस दोबारा चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने मोबाइल देखा। नेटवर्क नहीं था। टाइम रात के 9 बज रहे थे, लेकिन जीपीएस कोई लोकेशन नहीं दिखा रहा था। फिर बस एक छोटे से गांव में रुकी, लेकिन वहां कोई लाइट नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ बस स्टॉप। और उसी स्टॉप के पास एक बोर्ड था जिस पर लिखा था शमशानपुर। मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। ड्राइवर ने कहा कि अंतिम स्टॉप, जो उतरना है उतर जाओ। बाकी तीनों पैसेंजर एक एक करके उतरे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। मैं डर गया और ड्राइवर से कहा, भाई मधुबनी तो नहीं आया? उसने बिना मुझे देखे जवाब दिया, तो अब कहीं नहीं जाएगा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने उतरकर भागना चाहा, लेकिन जब बस से उतरा तो पाया कि मैं उसी स्टॉप पर खड़ा हूँ जहां से चढ़ा था, गांधी मैदान पटना। लेकिन वहां कोई बस नहीं थी, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ मैं और एक पुराना बस बोर्ड जिस पर लिखा था दशहरे की अंतिम बस, सेवा समाप्त। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही बस अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। मैं घर कैसे पहुंचा ये मुझे आज तक याद नहीं, लेकिन जब होश आया तो मैं अपने गांव के मंदिर में था। लोग कह रहे थे कि मुझे खेतों में बेहोश पड़ा पाया गया था। मैंने उस दिन की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन हर साल दशहरे के दिन गांधी मैदान बस स्टैंड पर एक कोना आज भी खाली होता है, जहां कोई बस नहीं आती, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां अक्सर एक पुरानी सफेद बस दिखती है। और कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने वहां किसी औरत को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए, बिना पलक झपकाए। 1 साल बाद मैं पटना किसी काम से गया था। अनजाने डर को भूलकर मैं उसी बस स्टॉप के पास गया। सब कुछ वैसा ही था, वही टूटा बोर्ड, वही कोना, लेकिन इस बार बोर्ड के नीचे कुछ नया लिखा था, लाल पेंट से, जैसे किसी ने हाल ही में लिखा हो, जो बस छूट गई वो फिर लौटेगी, लेकिन सवारी वही बनेगा जो रास्ता भूल गया हो। मैं ठहर गया, फिर तेजी से वहां से निकल गया, पर जाते जाते पीछे मुड़कर देखा, कोई और वहां खड़ा था, सफेद साड़ी में, मुस्कुराते हुए, उसी तरह जैसे उस रात। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए